टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो पैसों के आधार पर हुआ है। जिसने ज़्यादा पैसा दिया उसको टिकट मिल गई। यादव जो सिरसागंज से टिकट मिली है वो हरिओम यादव के सामने टिक पाएंगे। MLC डॉक्टर दिलीप यादव जी थे, वो हर जगह पहुंच रहे थे और जा रहे थे। तो ऐसे व्यक्तियों का सुखवाबाद विधानसभा से टिकट कट जाना मेरे लिए एक मातम है। दिलीप यादव यहाँ पे सुखवाबाद के लिए सबसे बढ़िया और जीतने वाले कैंडिडेट थे। लूज होगी और हरिओम यादव चुनाव जीतेंगे। मैं उससे 1% भी संतुष्ट नहीं हूँ। सुखवाबाद विधानसभा की जनता उनसे कतई यानी 95% जनता उनसे नाखुश है। इस जिले में जो सपा की लहर थी जो बननी चाहिए थी वो नहीं बन पा रही। जनता के बीच के इंसान को आपने टिकट नहीं दी है और निश्चित रूप से उनकी हार होगी। सर्दी का मौसम है, लगातार हमारी चुनावी चौपाल या चुनावी सर्वे देर रात तक हो रहा है। उसी कड़ी में हम पहुंचे हैं एक रोड पर, और जहां पर एक ढाबा भी है, तो वहां कुछ जनता है, आम जनता है। समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रत्याशियों की टिकट घोषित हुई है, जिनको लेकर आम जनता बेहद नाराज है और परेशान है। लगातार उनके आंखों में आंसू भी हैं। सबसे बड़ी बात गौर करने वाली है कि उनके आंखों में आंसू हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं वो आज हमारे चैनल के माध्यम से, आइए उनसे सीधे सुनाते हैं कि आखिर इतनी नाराजगी और इतने दुख और आंखों में आंसू क्यों है उनके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। धर्मेंद्र जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं नंबरदार होटल और गेस्ट हाउस है मेरा खुद का। अच्छा अच्छा, मैं वहाँ रहता हूँ, जी जी, बूढ़ापुल सुखवाबाद पर। जी जी जी। आखिर आपके मन में इतनी उदासी, आंखों में आंसू और प्रत्याशियों के प्रति नाराजगी क्यों है? ये सब मैंने जब फिरोजाबाद सब विधानसभा में, वो फिरोजाबाद पूरे क्षेत्र में, फिरोजाबाद जिला में जब पूर्व विधायक हरिओम जी जो बगावत की गई, तो उसमें मात्र झंडा उठाने वाला पूरे जिला के अंदर हर जगह कहीं कोई दुर्घटना हुई हो, कहीं कोई परेशानी हुई हो जनता के साथ, तो वहाँ मात्र एक MLC डॉक्टर दिलीप यादव जी थे, वो हर जगह पहुँच रहे थे और जा रहे थे। और ऐसे व्यक्तियों का सुखवाबाद विधानसभा से टिकट कट जाना मेरे लिए एक मातम है। अच्छा, आंखों में आंसू भी हैं, ये व्यक्तिगत आंसू हैं, ये जनता के द्वारा आंसू हैं? यह जनता के द्वारा आंसू है और मेरा व्यक्तिगत आंसू भी है। जनता यहाँ की कतई नहीं चाहती है कि फिरोजाबाद विधानसभा, सुखवाबाद विधानसभा से हमारे यहाँ कोई भी टिकट जो है इन लोगों से, जो पुराने कार्यकर्ता है, जैसे डॉक्टर दिलीप यादव जी हैं और डॉक्टर संजय यादव है और ओम प्रकाश वर्मा जी थे, तीनों में से किसी को मिल जाती। यहाँ कोई मतलब किसी को कोई गिलान शिकवा ना होता। सुखवाबाद विधानसभा से पहले प्रचार, वो सिरसागंज विधानसभा से पहले प्रचारित किया गया कि हमारे संतोष यादव जी आ रहे हैं। उन्होंने भी मेहनत की यहाँ जाकर के अपनी घुसपैठ बनाई। एन समय पर वहाँ भी उनकी भी टिकट काट दी गई। अच्छा, पार्टी का ये फैसला डॉक्टर मुकेश वर्मा जी को टिकट देना कितना सही है और आप इस फैसले से कितना संतुष्ट हैं? मैं उससे 1% भी संतुष्ट नहीं हूँ और मुझे उनसे नाराजगी भी है, क्योंकि उन्होंने जो है बीजेपी गवर्नमेंट में हमारे समाज की या हमारी आम जनता की उन्होंने कतई नहीं सुना कि आप कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छा, 5 साल मौजूदा सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार में वो विधायक के पद पर थे, आपने उन्हें चुना था, तो क्या वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे और कितना आप उनसे खुश थे, संतुष्ट थे? मैं उनसे 1% भी संतुष्ट नहीं हुआ, न खरा उतरे वो ना खरे उतरे और ना है। कुछ और लोग हैं इसी ढाबे का, ये नम्रता ढाबा है, शुकोहाबाद के समीप नम्रता होटल है, और तमाम लोग जो हैं ढाबे के मालिक जो थे वो हमारे साथ मौजूद थे। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनके मन में प्रत्याशी को लेकर, टिकटों को लेकर इतनी नाराजगी और उदासीनता क्यों देखी जा रही है। शुभ नाम क्या है? ब्रजमोहन। ब्रजमोहन यहीं रहते हैं? हाँ, यही रहता इसी ढाबे पर काम? नहीं, तो मेरा घर है पली साइड में। अच्छा, कौन सा गांव है आपका? गांव आरोंज है मेरा। आरोंज। हाँ। तो आरोंज के वासी हैं आप। अच्छा, मन में क्या है, मौजूदा विधायक 5 साल सत्ता में रहे मुकेश वर्मा, उनसे कितना संतुष्ट हैं आप? कतई संतुष्ट नहीं है। पूरे सुखवाबाद विधानसभा की जनता उनसे कतई यानी 95% जनता उनसे नाखुश है। और पूरे 5 साल में उन्होंने किसी से मेल मिलाप नहीं किया और ना ही मिलाप किया और ना ही व्यवहार किसी से बनाया। विशेषकर न कोई विकास हुआ न कुछ हुआ, इसलिए मुकेश वर्मा से लोग
ज्यादातर परिचित नहीं है। मैं तो उनसे शकल से भी नहीं पहचान पाऊंगा। अच्छा अच्छा, 5 साल में देखा ही नहीं आपने? 5 साल में रहने के बावजूद आज उन्हें शकल से भी नहीं पहचान पाऊंगा। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये है कि अभी समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दे दी है, तो क्या मानते हैं आप, इस बात से कितना सहमत हैं? कतई सहमत नहीं है। हाँ। इस बात से कतई सहमत नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दे दी है और हमारा लक्ष्य समाजवादी को जिताने का है, हाँ। न कि हराने का। हाँ। इन्हें टिकट देना तो ये अपनी सीट को खोना गंवाना है। कैसे, अगर मुकेश वर्मा को टिकट मिलती है समाजवादी पार्टी से तो क्या सीट हार जाएगी? हाँ, बिल्कुल हार जाएगी। हाँ, से बताइए। ये इस तरह से कि जो आदमी 5 साल वहाँ में रहा, सत्ता में रहा, विधायक रहने के बावजूद भी वो आदमी जनता से नहीं जुड़ा, न विकास कार्य कराया। भाई भाजपा में रहने के बाद पैसा आया, सब कुछ आया, उसने कतई विकास कार्य नहीं कराया हमारे क्षेत्र में। क्या चाहते हैं एक आम आदमी, एक आम नागरिक के तौर पर आप? आम नागरिक के तौर पर ऐसे आदमी को टिकट मिले जिसे जनता में बैठा हो आदमी और जनता से मिला हो, जनता से मेहनत की हो। जिस आदमी ने बीमारी में चलते, डेंगू की बीमारी में चलते, जिस आदमी ने पूरे विधानसभा में छिड़काव कराया, मेहनत की, सारा कुछ डॉक्टर MLC दिलीप यादव ने छिड़काव कराया पूरी विधानसभा में, मच्छर के लिए दवा छिड़काव कराई। बाकी बावजूद मेहनत कर रहे हैं, पूरी 5 साल 10 साल से मेहनत कर रहे हैं। ऐसे आदमी को टिकट दी जाए जो टिकट निकल जाए। अभी समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर मुकेश वर्मा को टिकट दी है, तो आप खुश नहीं है, सहमत नहीं है? सहमत क्या, हम थोड़ा ही, पूरी जनता सहमत नहीं है। भाई, क्या करते हैं, किस तरह से नाराज हैं, नाराजगी कैसे जताएंगे आप अपनी? समाजवादी पार्टी से नाराज नहीं है हम कतई। नाराजगी इससे है कि जो टिकट दी गई है वो टिकट गलत है। वितरण, टिकट वितरण में गलती है। कुछ और लोग हैं, बिल्कुल आएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये नम्रता होटल है और नम्रता होटल है, जहां तमाम लोग हैं यहाँ के, शुकहाबाद के और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे, जानेंगे कि आखिरकार समाजवादी पार्टी के टिकट के बंटवारे से नाराजगी, असंतोष क्यों इनके मन में बैठ रहा है और क्यों हमें नाराजगी देखने को मिल रही है। जी सर, नाम क्या है? पूर्व डीजी विजय प्रकाश यादव, पूर्व डीजी विजय प्रकाश यादव एडवोकेट। जी जी। दिलीप यादव यहाँ पे शुकवाद के लिए सबसे बढ़िया और जीतने वाले कैंडिडेट थे। कैसे? उन्होंने शुकवाद के लिए बहुत काम किया है। क्या क्या काम? उनने इतने काम किए हम बता नहीं सकते, उनकी गिनती की जाए तो बहुत कम है। लेकिन जो कल भाजपा को छोड़ के यहाँ पे समाजवादी पार्टी में मुकेश वर्मा सम्मिलित हुआ है, उसका क्षेत्र में इतना विरोध है, उसको टिकट दी गई, बिल्कुल गलत दी गई। विरोध क्यों है? मौजूदा विधायक का विरोध क्यों है? विरोध इसलिए उसने गरीब लोगों की प्रॉपर्टी पे कब्जा किए हैं और गरीब लोगों को सताया है, बेईमान है, भ्रष्ट है, कलेक्टर का खराब है। अच्छा, लेकिन अभी तो समाजवादी पार्टी में वो शामिल हो गए, समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है और समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट भी दे दी है, तो क्या लगता है नाराजगी कैसे जताएंगे? वोट देंगे या नहीं? वोट कतई नहीं दिया जाएगा, वो यहाँ से हार के जाएगा। यहाँ पे उसकी टिकट गलत दी गई है। पार्टी ने ये निर्णय सही लिया है? बिल्कुल गलत निर्णय लिया है। निर्णय गलत लिया? बिल्कुल गलत निर्णय लिया है। तो ये आप देख सकते हैं, कुछ और लोग हैं, कैसे नाराजगी कैसे जताएंगे? अब बुनियादी तौर पर अपना इंट्रोडक्शन पहले। मैं आनंद यादव एडवोकेट। बुनियादी तौर पर जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। जो लोग जनता के बीच कभी नहीं जाते, कभी उनके दुख सुख में शामिल नहीं होते, उनको आपने टिकट दिया है, तो इससे पूरे ज़िले में जो सपा की लहर थी, जो बननी चाहिए थी, वो नहीं बन पा रही है। और मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी इस तरीके से अपनी 5 सीटें यहाँ से लूज करेगी। अच्छा, तो अब तो टिकट भी दे रही है पार्टी, तो क्या लगता है अब टिकट कोई निर्णय वापस लेगी टिकट? नहीं, इस चीज़ पे समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए, हाईकमान को, कि हम जो टिकट दे रहे हैं, क्या वो लोग जनता के बीच के लोग हैं या सिर्फ फाइनेंशियली वो साउंड हैं, पैसे वाले हैं, उन्होंने पैसा खर्च किया और उनको टिकट मिल गई। अच्छा, ये बहुत ही गलत है। जैसे कि आपने कहा कि फिरोजाबाद में पार्टी टिकट दे रही है, गलत तरीके की टिकट दे रही है, प्रत्याशी हारेंगे। अगर हम सिरसागंज की बात करें या हम जसराना की बात करें, तो पहले आप मुझे सिरसागंज का बताइए कि पार्टी ने निर्णय लिया है, सही लिया? देखिए, मौजूदा रूप में पहले हरिओम यादव जी समाजवादी पार्टी के सदस्य रहे थे और वो रिश्तेदार भी थे सभी परिवार
प्रकार के, और वो मैं समझता हूँ जिले के इतने बड़े नेता हैं कि वो हर पब्लिक के अपनी विधानसभा के हर व्यक्ति का नाम जानते हैं, पहचानते हैं, हर व्यक्ति के सुख दुख में शामिल रहते हैं, और उनको इग्नोर करके उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दी है जिसका कोई ज़मीनी आधार नहीं है। तो मैं समझता हूँ वो सीट उनकी बिल्कुल ही लूज होगी और हरिओम यादव चुनाव जीतेंगे। लेकिन हरिओम यादव तो अब भाजपा में पहुंच गए, भाजपा का उन्होंने दामन थाम लिया है, ऐसे में अभी जो नाम आ रहा है ऊपर, क्या कहना चाहिए? देखिए, भाजपा और समाजवादी पार्टी की बात नहीं, बात यहाँ इसकी है कि नेता कौन है, किसको टिकट दी गई है, क्या वो जनता के बीच का इंसान है या कोई ऐसा इंसान है जिसका कोई राजनीति से लेना देना नहीं, सिर्फ अपना पैसा कमाना, पूंजीपति बनना, ये सब उनका उद्देश्य है। तो इस आधार पर मैं नहीं समझता कि सर्वेश यादव जो सिरसागंज से टिकट मिली है वो हरिओम यादव के सामने टिक पाएंगे। अच्छा, इस दौड़ में तमाम लोग थे, तमाम आवेदक भी थे, जैसे कि हमने देखा था संतोष यादव जी भी थे और भी हरिशंकर यादव थे, तमाम लोग थे इस दौड़ में। तो क्या थे वो चेहरे, कैसे थे, क्या वो टिक पाते? नहीं, वो टिक पाते नहीं टिक पाते, लेकिन जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो पैसों के आधार पर हुआ है। जिसने ज्यादा पैसा दिया उसको टिकट मिल गई। जो जनता के मानते हैं पैसा देकर टिकट लिया है? हाँ, ये जनता, पूरी फिरोजाबाद जिले की जनता कह रही है कि पैसा लेकर इन्होंने टिकट दी है, तो इस हिसाब से वो बहुत ही गलत हुआ है। जनता के बीच के इंसान को आपने टिकट नहीं दी है और निश्चित रूप से उनकी हार होगी। तो ये नंबरदा होटल है शुकहाबाद के समीप, बालाजी से निकट आगे। तो यहाँ सभी लोगों का यही कहना है। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, आपने शुकहाबाद पर भी जो बातें कही, सिरसागंज पर या जसराना पर कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, मैं सिरसागंज विधानसभा से जो सर्विस ये उन्होंने घोषित किए हैं, हाँ। वो मुझे लग रहा है कि वो जो है मौजूदा विधायक के सामने नहीं लड़ पाएंगे, कमजोर रहेंगे वो। हाँ। अच्छा, इससे पहले दौड़ में तमाम लोग थे। जसराना में सचिन जी को टिकट दिया है, ऐसा लग रहा है मुझे कि शायद वो भी जो है ज़्यादा सटीक नहीं बैठेंगे। अच्छा। वहाँ शिव प्रताप जी को देना चाहिए या जो अन्य लोग पुराने कार्यकर्ता हैं उनको देना चाहिए। बिल्कुल। तो भैया, जनता जो है ढाबे पर भी ये बातें जो है वो शुरू हो गई हैं कि प्रत्याशी कौन होना चाहिए और टिकट किसे मिलनी चाहिए। तो अपनी पसंद तो सभी जानते हैं, चूंकि ढाबे पर खाना खाने तमाम लोग आते हैं, स्वाद चखते हैं, तो राजनीति का भी स्वाद ये बताते हैं कि कौन सा प्रत्याशी अच्छा है, कौन सा गलत है। तो देखते रहें RK TV। नमस्कार।